महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ज्ञान धूपम मनः पुष्पम पंचेन्द्रिय हुताशनम क्षमा जप समाधिश्च नमः देव निरंजनम् अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। और व्यक्त रूप में सृष्टि के कण में विराजमान विश्व वंदनीय त्रैलोक पावन प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित आराध्य देव के श्री चरणों में कोटिशः नमन एवं मंचस्थ श्रद्धेय बाबा एवं मानव जीवन का सर्वोच्च कर्म करने हेतु पधारे हुए सत्संग प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं भक्तिमती बहनों, सबों के हृदय में विराजमान उस परम तत्व को नमन। सज्जनों, धर्म प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं भक्तिमती बहनों, जिस प्रकार किसी राष्ट्र को चलाने के लिए संविधान बनाया जाता है और यह संविधान इसलिए बनाया जाता है कि वह राष्ट्र सुव्यवस्थित ढंग से सुचारू रूप से चल सके। अगर संविधान नहीं हो, कानून नहीं हो तो क्या होगा? ढंग से राष्ट्र नहीं चलेगा, सुव्यवस्थित ढंग से नहीं चलेगा, एक दूसरे को लोग मार देगा, अपने आप लड़ करके सब मर जाएंगे। इसीलिए किसी भी राष्ट्र को सुव्यवस्थित ढंग से सुचारू रूप से चलाने के लिए संविधान बनाया जाता है और यह संविधान का पालन राष्ट्रपति से लेकर के भंगी तक को संविधान के अनुकूल चलना पड़ता है। यहाँ तक कि जो संविधान निर्माता है उसको भी उस संविधान के अनुकूल चलना पड़ता है। जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान लिखे, अगर वे कोई गलती करते तो उनको भी संविधान के तहत दंड दिया जाता है। संविधान इसलिए बनता है कि वह सब पर लागू हो जाता है, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो,
चाहे कोई MP हो, मुख्यमंत्री, विधायक, कोई भी हो, सबको संविधान का पालन करना पड़ता है। अगर संविधान का पालन नहीं करेंगे तो दंड के भागी होंगे। ठीक उसी प्रकार उस परम पिता परमात्मा की एको अहम बहुत श्याम की मौज के साथ सृष्टि के कार्यक्रम को चलाने के लिए एक सिद्धांत बना, एक संविधान बना, जिसको कर्म सिद्धांत कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? कर्म सिद्धांत कहते हैं। और वह जो कर्म सिद्धांत है, यह जो कर्म सिद्धांत के अनुसार सृष्टि का चक्र चलता रहता है। यह संसार जो है, यह एक यंत्र की नाई सृष्टि के चक्र को चलाते रहते हैं। और जो भी इस सृष्टि चक्र में आते हैं, जो भी सृष्टि चक्र में आते हैं, संविधान के अनुकूल उनको भी दंड मिलता है। तो इसीलिए जो भी कर्म जगत में आ जाते हैं, जो भी सृष्टि मंडल में आ जाते हैं, परमात्मा की मौज हुई, एको अहम बहुत श्याम। सर्वप्रथम परमात्मा के संग हम लोग, यह जीव परमात्मा के संग, अब परमात्मा की मौज हो गई, एको अहम बहुत श्याम। तो क्या हुआ? वाइब्रेशन हुआ। क्या हुआ? वाइब्रेशन। शब्द की उत्पत्ति हुई। हम लोग जो निशब्द में थे, परमात्मा के संग में थे, तो क्या हुआ? शब्द रूप में, और शब्द से नीचे उतर करके प्रकाश में, और प्रकाश से नीचे उतर करके अंधकार मंडल में आ गए, जिसको कर्म मंडल कहते हैं। यह क्या है? हम लोग कर्म मंडल में रहते हैं, अर्थात अंधकार मंडल में रहते हैं। और जो भी इस कर्म मंडल में आ जाते हैं, सबको कर्म के सिद्धांत के अनुसार कर्म का फल भोगना पड़ता है। आज उसी कर्म सिद्धांत का अनुपालन करते हुए भगवान श्री राम भी आज कर्म सिद्धांत को अपने ऊपर लागू करते हुए पिता की आज्ञा से चल दिए वनवास। और यहाँ पर गोनिषाद के राज्य में जाते हैं, और वहां पर गुरु निषाद ने आदर सत्कार किया। यहाँ तक गुरु निषाद ने कहा कि मेरा जो यह राज्य है, यह राज्य का संचालन आप कीजिए, मैं आपका दास बन करके रहूंगा। लेकिन भगवान श्री राम ने कहा, पिता की ऐसी आज्ञा नहीं है, पिता की आज्ञा है जंगल में रहने का, इसलिए मैं राज्य संचालन नहीं कर सकता। तो इसलिए उनके लिए जंगल में ही व्यवस्था की गई, पत्ते का बिछावन लगाया गया, और उसी बिछावन पर जगत जननी मैया सोई भी है, और भगवान श्री राम भी सोए हुए। और लक्ष्मण जी और गोनिषाद जी एक जगह बैठ करके पहरा दे रहे हैं। तो गोनिषाद ने जो देखा, जिस राजा दशरथ का महल इंद्र के महल से भी सुंदर है, उनके पास इतनी शक्ति है कि देवताओं की भी सहायता करते हैं, उनका आलीशान मकान है, सुख संपत्ति की कमी नहीं है, जो सीता आज तक धरती पर पैर नहीं रखी है, आज उस कैकेयी चांडालनी के कारण आज यह जगत जननी मैया सीता पत्ते के बिछावन पर सोई हुई है। और भगवान श्री राम जो चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के पुत्र है, वे पत्ते के बिछावन पर सोए हुए। गोनिषाद को विषाद हो गया और कैकेयी को भला बुरा कहने लगे।
कैकई नंदनी मंदमती कठिन कुटिल वर्ण क्यों। कहा या कैकई मंद बुद्धि की कैकई ने कुटिलता किया। जो भगवान श्री राम आज राजा बनते, आज जंगल का रास्ता दिखा दिया, अनाप शनाप कहने लगे। तो लक्ष्मण जी तो स्वयं क्रोधी थे, हर बात पर क्रोध करते थे, लेकिन उस समय क्रोध नहीं किया, वेदांत ज्ञान का उपदेश दिया। अभी का जो पाठ हुआ है ये वेदांत ज्ञान का उपदेश है। लक्ष्मण जी क्या कहते हैं, हे भाई, वो निषाद से कहा, हे भाई सुनो, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनो भ्राता। हे भाई, कोई किसी को सुख या दुख देने वाला नहीं है, सबों को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है, सबको अपने कर्म का फल भोगना पड़ता है। भगवान राम का इशारा है कि मैं भी सृष्टि चक्र में आया तो मुझे भी कर्म का फल भोगना पड़ रहा है। मैं भी जो कर्म फल भोग रहा हूँ, मैं सृष्टि चक्र में आ गया हूँ, इसलिए कर्म का फल भोग रहा हूँ। श्राप को अंगीकार कर रहा हूँ, नारद बाबा के श्राप को मैं अंगीकार कर रहा हूँ, कर्म का फल मैं भोग रहा हूँ। और जगत जननी मैया भी कर्म का फल भोग रही है, जगत जननी मैया भी कर्म का फल भोग रही है। किसी ने दुख दिया है किसी को, कोई किसी को सुख या दुख देता नहीं है, अपने ही कर्मों का फल सबको भोगना पड़ता है। मैया सीता जब कुमारी अवस्था में थी, सहेलियों के संग उपवन में टहल रही थी। एक सुग्गी और सुग्गा बोल रहे थे, इस धरातल पर भगवान श्री राम का अवतरण होगा और उनकी शादी मैया सीता से होगी। यही सब गुणगान कर रही थी सुग्गी। सीता ने क्या किया, सहेलियों की सहायता से सुग्गी को पकड़ लिया और सोने के पिंजरा में बंद कर दिया। और उस समय सुग्गी गर्भावस्था में थी। सुग्गी बार बार कहती है, देखो सीते, मैं गर्भावस्था में हूं और मैं पति का वियोग सहन नहीं कर सकती, पति के वियोग में मैं शरीर को त्याग दूंगी। सीता कहती है, जब तक मेरा विवाह श्री राम के साथ नहीं होगा तब तक मैं तुझे छोड़ने वाली नहीं हूं। मैं तुझे सोने के पिंजरा में रखूंगी, दूध भात खिलाऊंगी, तुम आराम से रहो, इसी पिंजरा में विचरण करो। सुग्गी कहती है, पति के बिना यह सोने का पिंजरा नहीं सुहाता है, सोने का महल नहीं सुहाता है। मैं पति वियोग में प्राण त्याग दूंगी, पति वियोग में प्राण त्याग दूंगी। सुग्गा भी कहता है, देखो सीते, मैं पत्नी के बिना नहीं रह सकता, मेरी पत्नी गर्भवती है, इनको मेरी सहायता की आवश्यकता है, इसलिए इसको छोड़ दो। लेकिन सीता नहीं छोड़ी। पति के वियोग में सुग्गी गर्भावस्था में प्राण को त्याग देती है। क्या होता है, कर्म का फल। सोने के पिंजरे में सुग्गी को बंद किया सीता ने, तो मैया सीता को भी रावण ने सोने की लंका में रखा, कर्म का फल भोगना पड़ा। गर्भावस्था में प्राण त्याग दी सुग्गी, वही सुग्गी बना धोबी, असुग्गा बना धोबी। धोबी और धोबी में झगड़ा हो गया। एक दिन धोबी निकल कर चली गई,
और दूसरे दिन आई तो धोबी ने क्या कहा, मैं भगवान राम नहीं हूँ जिसके पत्नी को रावण ने रखा बहुत दिनों तक और फिर भी राम ने उसको स्वीकार कर दिया। मैं वह राम नहीं हूँ। और गुप्तचर ने जाकर के भगवान श्री राम को कह दिया। तो भगवान श्री राम ने वही धोबी के बाद मैया सीता गर्भवती थी उस समय, गर्भावस्था में उसको जंगल लक्ष्मण जी के द्वारा छोड़ दिया गया। वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में रही, लवकुश का जन्म हुआ। कहने का तात्पर्य यह है, गर्भावस्था में वह सुगी मर गई तो बदला ले ली वही सुगी, बदला लिया, बदला चुकता होने वाला नहीं है। कि कर्म का फल अमिट है, इसे मिटाया नहीं जा सकता है। भगवान राम को भी कर्म का फल भोगना पड़ा, मैया सीता भी कर्म का फल भोग रही है। कोई किसी को सुख दुख देता है, कोई देता है सुख दुख। आज कोई धनी है या कोई निर्धन है, या कोई कोढ़िया है, कोई लुल्ला है, लंगड़ा है, या अंधा है, या काना है, उसको किसी ने दुख दिया है, किसी ने दुख नहीं दिया। अपने ही कर्मों का फल सबको भोगना पड़ता है। भगवान बुद्ध के समय की एक कथा है। भगवान बुद्ध के समय में कुलीन वंश के सदाचारी धर्मात्मा एक वैश्य रहा करते थे। उनकी पुत्री का नाम ईशी दासी। ईशी दासी जब तरुणावस्था में प्रवेश कर गए तो उसके पिता ने उनकी शादी कर दी। 1 महीने तक पति की सेवा की, तन मन धन लगाकर सेवा की ईशी दासी। फिर भी 1 महीने के बाद पति ने उसे घर से निकाल दिया। इतनी सेवा करने के बाद भी ईशी दासी को उसके पति ने घर से निकाल दिया। तब उस वैश्य ने ईशी दासी का विवाह दूसरी जगह कर दिया, दूसरे घर में। लेकिन वहां पर भी बहुत सेवा करने पर भी उसे घर से निकाल दिया गया। फिर वह ईशी दासी क्या करते, एक भिक्षुनी, भगवान बुद्ध की शिष्या भिक्षुनी से दीक्षा प्राप्त करके वह उसके मंडली में चली जाती है और मनोयोग पूर्वक साधना की। थोड़े ही समय में वह पूर्णत्व को प्राप्त करनी, निर्वाण को प्राप्त करनी, मोक्ष को प्राप्त करनी ज्ञान हो गया। एक दिन पाटलिपुत्र के गंगा नदी के किनारे भोजनोपरांत ध्यान में जाकर के बैठे ही थे कि उनकी सहचरी साथी आ गई और कहने लगी, धर्म चर्चाएं होने लग गई। धर्म चर्चाएं होने जब लगी, इसी क्रम में वह सहचरी पूछती है, बहन तुम अपने पूर्व जन्म की कथा बता सकती हो? तुम अपने पूर्व जन्म की कथा बताओ। तो जो पूर्णत्व को प्राप्त कर लेते हैं तो पूर्व जन्म की सब बातों को देख लेते हैं बैठे बैठे। जैसे भगवान बुद्ध अपने पूर्व जन्म की कथा को लिख दिया। पहले मैं धोबी था, कभी हाथी था, कभी क्या था। पूर्व जन्म का स्मरण हो जाता है। जो निर्वाण को प्राप्त कर लेते हैं, जो अपने आप को परमात्मा में मिला लेते हैं, परमात्मा में मिला करके स्वयं परमात्मा बन जाते हैं, तो उसको क्या नहीं पता रहेगा, सब कुछ पता हो जाता है। तो इसी दासी को सब पता था। कहा, बहन मुझे तो सभी जन्मों की बात याद है,
कुछ जन्मों की कथा मैं सुनाती हूं। का सुनाओ। कहा एक जन्म में धनी सोनार का पुत्र, धनवान सोनार का पुत्र। बहुत धन था मेरे पास, और बहुत धन रहने से तो सब लोग पागल हो जाते हैं। बहुत धन रहने से भी कुछ लोग पागल हो जाते हैं, शराब पीना प्रारंभ कर देते हैं, बेश्या के पास जाना प्रारंभ कर देते हैं। जैसे धुंधका धनवान बेश्या गमन करता। तो कहा जब मैं सोनार के यहाँ सोनार का पुत्र था तो धन बहुत अयास हो गया, पर स्त्री गमन करती थी। मैं सब पर स्त्री गमन करने लग गई। दूसरे के बहु बेटियों को कुछ नहीं समझता। क्या हुआ इसका दुष्परिणाम? जब मेरा शरीर त्याग हुआ तो मैं बहुत जन्मों तक प्रेत योनि में रहा। जो ईश्वर का भजन नहीं करता है, ईश्वर की भक्ति नहीं करता है, तो पहला जन्म भूत के पहियों, पहला जन्म भूत के पहियों, भूत योनि में चला जाता है। तो कब पहले भूत योनि में मैं चला गया। बहुत दिनों तक भूत योनि में रहने के बाद मैं एक बंदरनी के गर्भ से जन्म लिया, बंदरनी के गर्भ से जन्म लिया। और 7 दिनों के बाद बंदर का जो सरदार था मेरे अंडकोश को फोड़ दिया, अंडकोश को फोड़ दिया। फिर जब पुनः मैं दूसरे शरीर को धारण किया, यह जीव अनेक प्रकार के शरीरों को धारण करता रहता है। भगवान श्री राम ने कहा यह जीव 84 लाख योनियों में भटकता रहता है अपने कर्म के अनुसार। धनवान स्वर्णकार के शरीर में जो मैंने पाप कर्म किया, उस पाप कर्म का फल मुझे मिला। अंडकोश को छोड़ दिया गया। फिर मैं तीसरा जन्म जब हुआ तो मैं एक लंगड़ी और अंधी बकरी के कोख से जन्म लिया। तो बकरी के कोख में जन्म लेने पर 7 महीने तक मैं उस शरीर को धारण किया। फिर मेरे अंडकोश को चीर दिया गया, मैं कर्म का फल भुगतती गई। फिर चौथे जन्म में मैं गाय के गर्भ से जन्म लिया, बछड़ा के रूप में। युवावस्था में मेरे अंडकोश को चीर दिया गया और मुझसे बहुत काम लिया गया, मुझसे बहुत काम लिया गया। मतलब किसान खेत जोतता था, बहुत सा सामान लादता था, बैलगाड़ी में जोतता था, बहुत कष्ट हुआ। फिर 5वां जन्म एक दासी के घर में हो गया। दासी के घर में जन्म हुआ, जो घर घर भटकने वाली भिखारन के घर में जन्म हो गया। और मैं उसके घर में हिजड़ा के रूप में जन्म लिया, हिजड़ा बन गया। फिर जाकर के जब उस शरीर में रहा तो बहुत दिनों के बाद मुझे मनुष्य का शरीर मिला, लेकिन अति दीनहीन धनहीन के घर में जन्म। जैसे हमारे पूर्व मुख्यमंत्री दारोगा प्रसाद राय गुरु महाराज जी से दीक्षा लिए, गुरु महाराज जी से दीक्षा लिए थे। जब विधायक जी थे उसी समय दीक्षा लिए थे गुरु महाराज जी से। उसके बाद मुख्यमंत्री बन गए। मुख्यमंत्री जब बन गए पद प्रतिष्ठा में तो सब और आ जाते हैं, खान पान का ठिकाना नहीं है, खान पान का ठिकाना नहीं है। मुख्यमंत्री साहब
और जब उसका शरीर छूट गया तो भक्तों ने पूछा गुरु महाराज जी से, हुजूर डॉक्टर दरोगा प्रसाद राय जो मुख्यमंत्री थे और वह जो मरा तो किस जोनी में गया? गुरु महाराज जी ने कहा जो कुछ भी ध्यान भजन करता है उसको मनुष्य का शरीर मिलता है, इसलिए मनुष्य का तो शरीर मिल गया है, लेकिन अति दीनहीन ठठेरी के यहाँ जन्म ले लिया। जीवन दुख में बीत रहा है, जीवन दुख में बीत रहा है, क्योंकि ढंग से भक्ति नहीं किया, ढंग से भक्ति नहीं किया। मनुष्य का तो शरीर मिला लेकिन दीनहीन के घर में जन्म। तो सुना रही है इसी दासी अपने पूर्व जन्म की कथा। मैं छठे जन्म में एक दीनहीन व्यक्ति के यहाँ जन्म लिया, दूसरे का ऋणी था, धनवानों का ऋणी था, कर्ज उठा करके भोजन करता था, बहुत कर्ज हो गया था। एक दिन धनवान ने क्या किया, कर्ज के बदले में वह मुझे ही लेकर के अपने घर चला गया। मैं जो उसके यहाँ लड़की रूप में जन्म ली तो वह मुझे लेकर के चला गया। जब जवान हो गई उसके पुत्र ने मुझसे शादी कर स्त्री के रूप में रखने लग गया। उनके पास पहले से भी एक पत्नी, वह सुशील थी, धर्मपरायणा थी, सदाचार व्रत का पालन करने वाली, लेकिन मैं उससे ईर्ष्या करती, मैं उससे ईर्ष्या करती थी। उसी कर्म फल के कारण जो मैं यह वैश्य के यहाँ जन्म लिया था, कि वैश्य के यहाँ जो जन्म लिया था, विवाह होने पर भी उसी कर्म फल के कारण बहुत सेवा करने पर भी मेरे पति मुझे छोड़ दिया। 2 बार शादी करने पर भी मुझे छोड़ दिया। मैं कर्म का फल भुगत रही हूँ, लेकिन मैं भगवान बुद्ध की कृपा से उनके शरण में जाकर के उनसे साधना विधि जान करके मैं मनोयोग पूर्वक साधना किया, कठोर साधना की और परम मोक्ष को प्राप्त कर। 7 जन्म को कौन पूछे, सृष्टि में जब से मैं आई तब तक के पाप कर्मों को मैं जला करके भस्म कर। कर्म का फल सबको भोगना ही पड़ता है, चाहे भगवान श्री राम हो चाहे भगवान श्री कृष्ण हो। भगवान श्री राम ने छुप करके बाली को मारा, भगवान श्री राम ने बाली को मारा। वही भगवान श्री राम द्वापर युग में कृष्ण भगवान के रूप में आए, कृष्णावतार, और वही बाली जरा नाम का व्याधा बना। जब जदुवंशियों का नाश हो गया, सभी जदुवंशी आपस में लड़ मर गए, तो भगवान श्री कृष्ण दुखी होकर के जंगल चले गए और वहां को देखा। तलवार को जब देखा तो तलवार लाल लाल दिख रहा था। सोचा कोई हिंसक प्राणी मारा बाण तलवार में, और भगवान श्री कृष्ण की तलवार में जब बाण लगा तो भगवान श्री कृष्ण व्याकुल हो गए। जिस भगवान श्री कृष्ण के शरीर में महाभारत युद्ध के मैदान में हजारों तीर लगे थे, फिर भी व्याकुल नहीं हुए। लेकिन कर्म का फल अमित होता है, इसे मिटाया नहीं जा सकता है। इसलिए संत महात्मा ने कहा, कर भला हो भला करके भलाई देख लो, कर बुरा हो बुरा करके बुराई देख लो, नहीं मानो तो करके देखो, जैसा कर्म किया है वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। यह गीता उपदेश दे रही है कि जैसा कर्म करेंगे उसका फल भोगना पड़ेगा।
जरा नाम की व्याधा। गया भगवान श्री कृष्ण के पास, भगवान मुझसे गलती हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने कहा तुझसे गलती नहीं हुई है, गलती तो मुझसे हुई है। मैंने गलती कर दी, त्रेता युग में मैंने तुझे छुप करके मार दिया, मेरी गलती, तुम्हारी कोई गलती नहीं। मैं अपने कर्मों का फल भोगने के लिए ही ये कृष्ण अवतार में आया और तुम्हारे बाण से मेरा प्राणांत हो जाएगा। देखिए कर्म का फल भगवान श्री कृष्ण को भी भोगना पड़ा। अब भगवान राम भी भोग रहे हैं और मैया सीता भी भोग रही है। हम लोग जो दिन प्रतिदिन कर्म किए जा रहे हैं, दिन प्रतिदिन जो अच्छा बुरा कर्म किए जा रहे हैं, क्या इसका फल भोगना पड़ेगा कि नहीं? दिन रात हम लोग मुर्गा हलाल करते हैं और बकरा हलाल करते हैं और कबूतर हलाल करते हैं, क्या इस कर्म का फल नहीं भोगना पड़ेगा? भोगना पड़ेगा कि? क्योंकि बाबा कबीर ने कहा जाका गढ़ तुम काटी हो और सो फिर काट तो हाँ, जिसका गला तुम काटते हो फिर वह तुम्हारे गला को काटेगा, छोड़ेगा नहीं। भगवान मनु ने भी कहा, भगवान मनु ने कहा जिस जीव की हिंसा हम करते हैं अन्य जन्म में वह जीव वह तुम्हारी भी हिंसा करेगा, छोड़ेगा नहीं। इसलिए सोच समझ करके कर्म करना चाहिए। क्या करना चाहिए? सोच समझ करके करना चाहिए। यह संसार क्या है? कर्म मंडल है। अंधकार मंडल में हम लोग पड़े हुए हैं, कर्म मंडल में पड़े हुए हैं। कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा। सुभाषितकार ने कहा कर्म जगत की खेती है, कर्मी का फल मिलता है। अपने ही कर्मों से कोई हंसता है, अपने ही कर्मों से कोई रोता है। रेलवे स्टेशन जाइए, वहां बहुत से भिखारी लोग बैठे हुए हैं। कोई लुल्ला है, कोई कोढ़िया है, कोई लंगड़ा है, कोई अंधा है, सब भीख मांग रहे हैं। दे दो बाबू, 1 रुपया दे दो, भगवान के नाम पर 1 रुपया दे दो, खुदा के नाम पर 1 रुपया दे दो, भीख मांग। क्या उसको किसी ने दुख दिया है? किसी ने दुख दिया है? अपने ही कर्मों का फल भोग रहा है। कोई किसी को सुख या दुख दे ही नहीं सकता है। हम लोग सोचते हैं बेटा मुझे दुख दे रहा है, बेटी मुझे दुख दे रही है, फलाना हमें दुख दे रहा है, चिलाना हमें दुख दे रहा है। यह तो धर्म है। हम लोगों के मन में भ्रम है। कोई किसी को सुख या दुख नहीं देता है। सबको अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। भगवान बुद्ध ने कहा हमारी वर्तमान हालत हमारे विचारों का फल है। उनकी बुनियाद हमारे विचारों पर है, वह हमारे विचारों से बनी है। अगर मनुष्य बुरी कल्पना से कुछ बोलता है या करता है तो दुख उसके पीछे ठीक उसी प्रकार चलता है जिस प्रकार बैल के पीछे बैलगाड़ी का चक्का चलता ही रहता है, कभी साथ नहीं छोड़ता। पुनः भगवान बुद्ध ने कहा हमारी वर्तमान हालत हमारे विचारों का फल है। उनकी बुनियाद हमारे विचारों पर है, वह हमारे विचारों से बनी है। अगर मनुष्य अच्छी कल्पना से कुछ बोलता है या कुछ करता है तो सुख उसके पीछे ठीक उसी प्रकार चलता है जिस प्रकार मनुष्य की छाया कभी साथ नहीं छोड़ती है। तो देख लीजिए, इसीलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए? विचार करके कर्म करना चाहिए।
विचार करके कर्म करना चाहिए। कर भला हो भला, करके भलाई देख लो। कर बुरा हो बुरा, करके बुराई देख लो। नहीं मानो तो करके देखो, जैसा कर्म किया है वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। गीता उपदेश देती है कि जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। अगर किसी का भला करेंगे आपकी भलाई होगी, अगर किसी का बुरा करेंगे तो आपकी भी बुराई। यह प्रत्यक्ष है, कर्म का फल अमिट है, इसको मिटाया नहीं जा सकता है। एक बहू सास को दुख देती, एक बहू सास को दुख देती, क्या उसको दुख देने वाला कोई होगा? दुख देने वाली आई, उनकी भी फोटो आएगी, सबकी फोटो। अगर आप सास को दुख दे रहे हैं तो दुख देने के लिए दूसरा तैयार है, दुख देने के लिए दूसरा तैयार है, कोई छोड़ने वाला नहीं है, छोड़ ही नहीं सकता। तो गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कर्म 3 प्रकार से। कर्म कैसे करना चाहिए? बिना कर्म किए बिना कोई रह नहीं सकता, कोई कर्म किए बिना रह सकता। संस्कृत के क्री धातु से कर्म शब्द बना है, जिसका अर्थ होता है कर्म। मतलब बिना किए इस संसार में हम लोग रह नहीं सकते। भोजन करना ही होगा, शौचालय जाना ही होगा, शौचालय जाना होगा, भोजन करना होगा, शौचालय जाना होगा, रोजगार व्यापार करना होगा। बिना कर्म किए बिना रह नहीं सकते। तो भोजन करना भी कर्म है, और शौचालय करना, शौचालय में जाना भी कर्म है, खेती करना भी कर्म है, दुकानदारी करना भी कर्म है, सब कर्म है। सत्संग करना भी कर्म है, ध्यान भजन करना कर्म है, सब कर्म करने को ही कर्म करते हैं। तो श्री मद्भगवत गीता उपदेश देती है कर्म 3 प्रकार से, कर्म, अकर्म और विकर्म। श्रीमद् भगवत गीता में है कर्म, अकर्म और विकर्म। वेद शास्त्र नियम के अनुसार जो कर्म करते हैं, शुभ कर्म, उसको कर्म करते हैं। शास्त्र विहित कर्म को कर्म करते हैं। अकर्म किसको कहते हैं? मतलब शुभ कर्म करते हुए कोई कर्म नहीं हो, उसको क्या कहते हैं? अकर्म। या कैसे होगा? इस संसार में जब है तो कुछ न कुछ तो कर्म बनेगा, कुछ न कुछ कर्म बनेगा। कर्म किए बिना तो रह ही नहीं सकते। कर्म शून्यता को अकर्म कहते हैं, मतलब कर्म हो ही नहीं। या कैसे होगा? या कैसे होगा? यह होगा जब संत से सदयुक्ति जान करके साधना करेंगे, जब करेंगे, ध्यान करेंगे, दृष्टियों की क्रिया जब करेंगे, दृष्टि की धारा जब जुड़ जाएगी, तब कोई नया कर्म नहीं बनेगा। पिंड से ऊपर ब्रह्मांड में जब चल जाएंगे, तीनों अवस्थाओं से ऊपर जब चौथी अवस्था में पहुंच जाएंगे, तो संसार का बोध हो जाएगा ये संसार स्वप्न है, ये धन पुत्र मकान सब क्या है? स्वप्न है। हम लोगों को तो सत्य प्रतीत हो रहा है, यह धन ही सत्य बुझा रहा है, पुत्र ही सत्य बुझा रहा है, कि राजपाट पद प्रतिष्ठा ही सत्य बुझा रहा है। इसलिए तो कर्म कर रहा है। धन को सत्य मान लिया, इसीलिए तो चोरी करते हैं, इसीलिए तो डकैती करते हैं, इसीलिए तो किसी को लूटते हैं, किसी का मर्डर करते हैं, इसलिए धन के लिए। जब 3 अवस्थाओं से ऊपर चले जाएंगे तुरीय अवस्था में, तो संसार का बोध हो जाएगा, संसार स्वप्न है। तो फिर कर्म होगा, कर्म होगा ही। कर्मी में अकर्मी बन जाएंगे,
कर्म करते हुए भी अकर्मी बन जाएंगे, कर्म होगा ही। बहुत जन्मों का जो किया हुआ कर्म है, प्रकाश हो जाने पर सब जल करके राख हो जाएगा। जैसे बाबा कबीर ने कहा, नदी किनारे घर किया, कर्जा कहीं कहीं खा, कर्जदार जब मांगन आ गया, अब घुसा भी नदी में जाए। मतलब किसी का कर्जा खा लिया, कर्जदार आ गया दरवाजे पर, तो घर में घुस जाएंगे, तो कर्जदार को खोज करके निकाल लेंगे। लेकिन यहाँ पर जो बाबा कबीर ने कहा, सृष्टि के चक्र में जब हम आए हैं, पौने 2 अरब वर्षों का जो यह जीवन है, बहुत से शरीरों का धारण किए हम लोग, बहुत से शरीरों में विचरण किए हैं, तो सब कुसंस्कार बड़ा, बहुत बार मनुष्य का भी शरीर धारण किया, तो सब संस्कार पड़ा हुआ। कर्म का फल है तो भोगना ही पड़ेगा। तो कहा क्या करना होगा, सुषुम्ना रूपी नदी जो है, नदी किनारे घर बना, नदी के किनारे घर बना लो। घर में मत रहो, कर्जा खा लिए तो घर में मत रहो, नदी किनारे चले जाओ, नदी के किनारे बैठ जाओ। कर्जा मांगने वाला जब आएगा तो क्या करोगे, नदी में घुस जाओ। कर्जदार वहां से ताकते रह जाएगा, ताकते रह जाएगा कि कब आएगा नदी से। मतलब नदी किनारे दोनों आंखों के बीच का जो स्थान या सुषुम्ना है, यह क्या है, नदी का किनारा। इसी सुषुम्ना में डूब जाना है, प्रवेश कर जाना, दशम द्वार में प्रवेश कर जाना, पिंड से ब्रह्मांड में प्रवेश कर जाना। तो पिंड रहेगा तब न कर्जा चुकाएंगे, कर्जदार मांगेगा कुछ कर्जा। पिंड है, पिंड से ऊपर ब्रह्मांड में चले गए, तो कर्जदार क्या करेगा, कुछ करेगा कर्जदार, मारेगा पीटेगा इधर शरीर को, लेकिन अपने को कुछ दुख होने वाला नहीं है। यह कर्म का फल तो मिलता ही सबों को, ज्ञानी भुगते ज्ञान से, अज्ञानी भुगते रोए। कर्म का फल सबको मिलता, सभी संतों को भी कर्म का फल भोगना पड़ा, सभी संतों को भी कर्म का फल भोगना पड़ा, भोगना ही पड़ता है। लेकिन उसको दुख नहीं होता है, पिंड से ब्रह्मांड में चले जाते हैं, कोई दुख होता ही नहीं। कर्म का फल सबको भोगना पड़ेगा, लेकिन ज्ञानी जो है, जो आत्मज्ञानी है, उनको कष्ट नहीं होता है। अज्ञानी रोता है, चिल्लाता है। मानव का शरीर मिला था मोक्ष प्राप्त करने के लिए, साधन का धाम मिला, और साधन भजन नहीं किया तो रोएगा चिल्लाएगा कि सुप्रद दुख पावे, असीर धुन धुन बसता, अकाल ही कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाएगा। काल ने दुख दे दिया, कर्म ने दुख दिया, भगवान ने दुख दिया, किसी ने दुख दिया, अपने कर्म का फल भुगत रहे हैं, भगवान को दोष लगा रहे, भगवान ने ही दुख दे दिया। कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है, अपने ही कर्मों का फल सबको भोगना पड़ता है। कर्म, हमारे गुरु महाराज जी ने कहा, मुख्य रूप से कर्म 2 प्रकार के, शुभ कर्म और अशुभ कर्म। ये क्या है, शुभ कर्म, और दूसरा है अशुभ कर्म। इस शरीर को ही तुलसीदास जी महाराज ने खेत कह दिया। ये क्या है, खेत है। तुलसी यह तन खेत है, मन कर्म वचन किसान, पाप पुण्य कोई बीज है, बुए ने निदान। यह शरीर खेत है। कर्म कैसे बनता है, शरीर से ही कर्म बनता है, इस शरीर से ही तो कर्म बनता है। इसी शरीर में रह करके ही कर्म बनता है, और कर्म को भोगते भी हैं। गधा के शरीर में जाएंगे, उससे कर्म नहीं बनता, गाय भैंस से कर्म नहीं बनता, लेकिन मानव से कर्म बनता।
मानव से ही कर्म बनता है, लेकिन गाय से कोई नया कर्म नहीं बनता है। कर्म का फल गाय भुगत रही है, भैंस भुगत रही है। 84 लाख प्रकार के जो ये जीव जंतु है सब भुगत रहे हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं यह शरीर ही खेत है, इसमें 2 प्रकार के बीज लगाइए, पाप और पुण्य, और 3 प्रकार के किसान। इसमें 3 प्रकार के किसान भी रहते हैं, मन कर्म वचन। मतलब मन से भी कर्म होता है और वचन से भी कर्म होता है, और कर्म से तो कर्म होता है। जैसे महाराज युधिष्ठिर के दरबार में जब यज्ञ हुआ तो बहुत से ऋषि मुनियों को भोजन कराया गया था। देवता लोग भी खाए, लेकिन घंटा नहीं बजा था। तो स्वपर जी महाराज आए और द्रौपदी 56 प्रकार का भोजन बनाई। तो स्वपर जी महाराज क्या किया, सबको मिला दिया, एक और खाए तो घंटा बज गया। लेकिन द्रौपदी के मन में क्या हुआ, आखिर जाति के तो डोम है, डोम को तो जूठा खाने की आदत है, मिला मिलाया भोजन खाने की आदत है। कितना मेहनत से मैं 56 प्रकार का भोजन बनाई, अलग अलग स्वाद लेते, मन ही मन कर्म हुआ। मन से विचार की क्या हुआ, भोजन करना बंद कर दिए स्वपर जी महाराज। युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा क्यों बंद कर दिए, क्या जाओ द्रौपदी से पूछो। द्रौपदी से जाकर के पूछो क्या तुम कहे, कहा मन ही मन विचार हुआ था कि आखिर जाति के डोम कर्म हो गया, मन से कर्म। जमदग्नि ऋषि की पत्नी सरोवर के किनारे टहल रही थी, गंधर्व लोग अपने पति पत्नी के साथ स्नान कर लेते हैं, जल क्रीड़ा कर। मन में विचार हुआ कि मैं भी ऐसा करती, और जब वह अपने पति के पास जाती है जमदग्नि ऋषि के पास, तो जमदग्नि ऋषि क्या कहते हैं, अपने पुत्र से कहा इसका गला काट दो, मार दो। कोई तैयार नहीं हुआ, तो उसके पुत्र परशुराम जी तुरंत गला काट दिया। तो जमदग्नि ऋषि का शाबाश बेटा वरदान मांगो। का पहला वरदान यह दीजिए कि यह मेरी मां पुनर्जीवित हो जाए, और दूसरा वरदान यह दीजिए कि आप क्रोध मत कीजिए मेरी माता। तो मन से कर्म की थी गणिका, मन से कर्म की थी, तो देखिए उसको भी फल मिला। और वचन से द्रौपदी अंधस पुत्र अंधा। श्रीमद्भागवत पुराण में है जब यज्ञ हुआ था वहां इंद्रप्रस्थ में, तो विश्वकर्मा जी ने ऐसा महल बनाया था कि जहां पर जल था वहां सूखा बुझाई पड़ रहा था, और जहां जल वहां सूखा, और जहां सूखा वहां जल बुझाई पड़ता। दुर्योधन को भी आमंत्रित किया गया था, और दुर्योधन भी गए। तो जहां पर जल दिखाई पड़ रहा था वहां धोती समेट लेते थे, और जहां पर सूखी जमीन थी बेधड़क जा रहे हैं, फिसल करके गिर गया। तो द्रौपदी वहां से देख रही, क्या कह दी, अंधस पुत्र अंधा, अंधे का पुत्र अंधा, दिखाई नहीं पड़ता है। वचन से कर क्रोध आ गया दुर्योधन को, जुआ खेला गया, छल पूर्वक जीत लिया गया। द्रौपदी को भी महाराज युधिष्ठिर हार गए, और द्रौपदी को क्या कहा दुर्योधन ने, दुशासन से खींच करके लाओ भरी सभा में, नंगी करके मेरे जंघा पर बिठाओ। और जब उसको लाया गया तो दुर्योधन ने क्या कहा, कोई बात नहीं है, सब यहाँ अंधे ही अंधे हैं, कोई नहीं देखेगा, नंगी भी हो जाओगी तो कोई देखेगा नहीं। तो द्रौपदी को किसी ने दुख दिया, किसी ने दुख दिया,
अपने कर्मों का फल भुगत रही है, वचन के माध्यम से कर्म की, इसलिए दुख भुगतना पड़ा, भरी सभा में बेइज्जत होना पड़ा। तो भगवान श्री कृष्ण दया करके सारी में प्रवेश कर गए, जो कि उसे उनके इज्जत को बचा लिया। तो द्रौपदी को किसी ने दुख दिया, दुख उसको किसी ने नहीं दिया। और अपने कर्मों का फल जब भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल को मार दिया सुदर्शन चक्र से, तो उस सभा में द्रौपदी भी उंगली से खून टपकने लगा। तो द्रौपदी बगल में थी, तुरंत साड़ी फाड़ करके उंगली को बांध दी। तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा था, द्रौपदी तुझे साड़ी की कभी कमी नहीं रहेगी, जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। उतना मत देखिए, मोबाइल स्विच ऑफ कीजिए। द्रौपदी तुझे साड़ी की कभी कमी नहीं रहेगी। तो द्रौपदी उस समय हंस रही, मैं राजरानी हूं, भला कभी साड़ी की कमी हो सकती है। संत महात्माओं ने कहा सब दिन होत न एक समान, सब दिन समान रहेगा। एक दिन राजा हरिश्चंद्र राजा था, समय पड़ा तो पत्नी को भी बेचना पड़ा, पुत्र को भी बेचना पड़ा, और मरघट में नौकरी करना पड़ा। समान रहता है, समय बदला, समय बदल गया। द्रौपदी को महाराज ऋषि ने जुआ में हार गया, तो उस समय पुकार लगाई द्रौपदी, दुख हरो द्वारिका नाम शरण में तेरी, बिनु काज आज महाराज लाज गई मेरी। दुशासन वंश महादुखदाई, कर पकड़त मेरी चीर लाज न आई। पांचों पति मौन बैठे, अब मेरी क्या दशा होगी। पांचों पति मौन बैठे हुए, कोई बचाने वाला नहीं है प्रभु। भगवान श्री कृष्ण को दया आ गई, पुकार करुण पुकार की द्रौपदी। भगवान श्री कृष्ण सूक्ष्म रूप से साड़ी में प्रवेश करके वैसे प्रवेश कर गए। कर्म का फल सारी दान में दी थी, इसलिए बहुत सारी मिला। राजा आज ने लिद्धि दान में दिया था, तो लिद्धि का पहाड़ खड़ा हो गया। जानते हैं ना, शुभ कर्म का फल सुख, अशुभ कर्म का फल दुख। बुरा कर्म भला कर्म, शुभ कर्म अशुभ कर्म। यह शरीर खेत है और 3 प्रकार के किसान हैं। मन से भी कर्म होता है, मन ही मन किसी को गाली देते हैं वह भी कर्म बन जाता है, और वचन से किसी को गाली देते हुए भी कर्म बन जाता है। और कर्म से तो मारते पीटते हैं ही, किसी की हत्या करते हैं, किसी की चोरी कर लेते हैं, उसका तो फल मिलता ही है, प्रत्यक्ष ही है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा यह शरीर खेत है और 3 प्रकार के किसान खेती करते हैं, और 2 प्रकार के बीज हैं। एक है पाप रूपी बीज और दूसरा पुण्य रूपी बीज। पाप पुण्य कोई बीज, और पाप कर्म का फल दुख और पुण्य कर्म का फल सुख। 2 प्रकार के कर्म हो गए, एक कर्म का फल सुख और एक कर्म का फल दुख। तो भोगना ही पड़ेगा, ये तो भोगना ही पड़ेगा कि पाप कर्म का फल सुख और पुण्य कर्म का फल दुख, ये भोगना ही पड़ेगा। लेकिन समझ लीजिए, पाप कर्म जो करेंगे उसका फल दुख जो है गधा घोड़ा के शरीर में जाकर के भोगना पड़ेगा, और पुण्य कर्म का फल जो सुख है मनुष्य का शरीर प्राप्त करके भोगना पड़ेगा। मतलब दोनों दुख ही है। हमारे गुरु महाराज जी ने कहा यह पाप कर्म का फल दुख जो है यह लोहे की बेरी है, और पुण्य कर्म का फल सुख जो है यह सोने की बेरी है।
बेरी तो बेरी ही होती है, चाहे फांसी का फंदा लोहे का हो और चाहे सोने का, दोनों तो फंदा ही, दोनों क्या है? फंदा है। तो दोनों फंदा को हटाओ, दोनों फंदा हटाओ। जब तक हटाओगे नहीं तो सुख मिलने वाला नहीं है। यहाँ पर भगवान श्री राम को देख करके गुणिसाद को दुख हुआ तो लक्ष्मण जी समझाने लगे। आगे का मिलना बिछड़ना, भला बुरा फल भोगना, मित्र शत्रु मध्य सब क्या है? भ्रम के फंदे है भाई। क्या तुम दुख करते हो? क्या भ्रम के फंदे है? जोग वियोग भोग बलवंदा, हित अनित मध्यम भ्रम बंदा, संपत्ति विपत्ति कर्म अनुकालू, जन्म मरण जह लगी जग जालू, धर्मी धन पुर परिवारू, सरग नरग जह लगी व्यवहारू, देखिए सुनिए गुणिए मन माही, मोह मूल परमारथ नहीं। हे भाई, इस संसार को जो देखते हो ये सब भ्रम के फंदे हैं, जो देखे जाते हैं, जो सुने जाते हैं, जो मन में विचारे जाते हैं, या क्या है? भ्रम के कारण होता है, मोह के कारण, अज्ञानता के कारण। अज्ञानता के कारण ये संसार सत्य बुझा रहा है, धन सत्य बुझा रहा है, पत्नी सत्य बुझा रही है, ये सगे संबंधी सत्य बुझा रहे हैं, लेकिन यह सब क्या? भ्रम के फंदे हैं। मिलना बिछड़ना, भला बुरा फल भोगना, यह क्या है? कर्मंडल में रहने के कारण ऐसा होता है। कर्मंडल में रहने के कारण ही जीव को यह सब सत्य बुझा रहा है। धन संपत्ति पूर्व परिवार स्वर्ग नरक सब क्या है? कर्मंडल में रहने के कारण ऐसा बुझा रहा है। तो कहा क्या करना होगा? यह जीव जो है अज्ञान अवस्था में है, यह जीव अज्ञान अवस्था में है। जो भी देखता है, जो सुनता है, मन में विचार करता है, अज्ञानता के कारण ऐसा होता है। उदाहरण देकर के समझाया लक्ष्मण जी ने गुणिसाद से कि सपने होई भिखारी में रंग नापति होई, जागे लाभ न हानि कछु, तिमी प्रपंच जिये जोय। कहे निषादरा, जैसे सपने में क्या होता है? दरिद्र हो जाता है, राजा भिखारी हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से संसार को स्वप्नवत जानो। बाबा कबीर ने भी कहा, सुपने में तो ही राज लियो है, हाकिम हुकुम दुहाई, जाग परियो तब लाह न लश्कर, पलक खोले सुधी पाई। कहा जग जाओगे, जैसे स्वप्न में कोई राजा भिखारी हो जाता, जैसे राजा जनक भिखारी हो गए थे, राजा जनक भिखारी हो गए थे, सब जानते हैं कथा को। सपने में राजा भिखारी या दरिद्र हो जाता है। कभी कभी हम लोग भी स्वप्न में खो जाते हैं, धनवान बन जाते हैं, पद प्रतिष्ठावान हो बन जाते हैं, लेकिन क्या वह सत्य है? जब जगते हैं तो स्वप्न का भ्रम दूर हो जाता है। जग जाने पर स्वप्न का भ्रम दूर हो जाता है। तब क्या होता है? जग जाने पर स्वप्न का भ्रम दूर हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, जेहि जाने जग जाई हेराई, जथा जागे सपन भ्रम जाई। क्या जिस प्रकार हम स्वप्न जगत में रहते हैं, जगने पर असत्य हो जाता है कि असत्य है, ठीक उसी प्रकार से यह जीव जब जग जाता है, जब जीव जग जाता, कैसे जगेगा? कैसे जगेगा? जगने के लिए संत महात्मा ने कहा, संत सदगुरु से सदयुक्ति जान लो। यह पाप कर्म जो है, पाप कर्म का फल जो दुख है, यह लोहे की बेरी है, और पुण्य कर्म का फल सुख जो है सोने की बेरी है। लेकिन दोनों बेरी है, इन दोनों बेरियों से कैसे मुक्त होगी? तो संत बंधुदास जी महाराज ने कहा, यह जीव क्या करता है? यह जीव जब भी कोई कर्म करता है, शास्त्र निषेध कर्म को विकर्म कहते हैं। जब यह जीव कोई विकर्म करता है तो संसार के बंधन में फंस जाता है।
ये कर्म शास्त्र भी कर्म करने को कर्म कहते हैं, कर्म शून्यता को अकर्म कहते हैं, और शास्त्र विरुद्ध कर्म को क्या कहते हैं? विकर्म कहते हैं। यह जीव जब विकर्म करता है तो संसार के बंधन में फंस जाता है। कर्म बंधा संसार बंधावे आपसे, जमपुर बांधा जाए कर्म के फांस से। कि कर्म बंधन में जीव फंसता है, क्यों? जमपुर क्यों जाता है? कर्म बंधन के कारण यह जमपुर जाता है। तो कौन कर्म बंधन से मुक्त करेगा? कैसे हम मुक्त होंगे? कैसे जगेंगे? लक्ष्मण जी कहते हैं सोए हुए हो। हम लोगों को कह दिया लक्ष्मण जी सोए हुए हैं, संसार के जीव सोए हुए हैं। तो कौन सोया हुआ? तीन अवस्थाओं में रहने को ही सुसुप्ति अवस्था कहते हैं। जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति तीन अवस्थाएं। यह तीन अवस्थाओं को क्या कह दिया? यह अवस्था जो है सुसुप्ति अवस्था है, सोए अवस्था में लोग हैं। सत्य का बोध नहीं हो रहा है, सत्य का बोध नहीं हो रहा। इस अवस्था से परे एक अवस्था है, उसको तुरीय अवस्था कहते हैं। उस तुरीय अवस्था में जाने पर इस संसार जो है, संसार की असारता का बोध हो जाता है। संसार जो भ्रम है इसका बोध हो जाता है। जैसे स्वप्न से जगने पर जब जागृत अवस्था में आते हैं, स्वप्न अवस्था से जागृत अवस्था में, तो स्वप्न अवस्था का बोध हो जाता है क्या? असत्य है। ठीक उसी प्रकार इस जागृत अवस्था में जो हम लोग हैं, तीन अवस्थाओं में रोज आते जाते रहते हैं। यह संसार जो सत्य बुझा रहा है, यह पत्नी सत्य बुझा रही है, धन सत्य बुझा रहा है, ये मकान सत्य बुझा रहा है, यह जो बुझा रहा है, जब संत से सद्युक्ति जान करके साधना के द्वारा मानस ध्यान दृष्टि योग के द्वारा क्रिया विशेष के द्वारा जब तीन अवस्थाओं से ऊपर चले जाएंगे तुरीय अवस्था में, तो तुरीय अवस्था में जीव का वासा मूर्धाम हो जाता है, मस्तक में हो जाता है। मस्तक में जब हो जाता है जीव का वासा, तो यह संसार जो असत्य है, यह सत्य का बोध हो जाता है कि संसार झूठा। यह क्या है? झूठा है। जागे जथा सपन भ्रम जाए। जग जाने पर यह बुझाता है कि संसार क्या स्वप्न है। तो कौन जगते हैं? जब दृष्टि की धारा अंदर में जुड़ जाती है, एक बिंदुता का उदय हो जाता है, तो वही बिंदु प्रकाश में ले जाता है। प्रकाश में जाने पर सारे कर्म बंधनों से अजीब मुक्त हो जाता है। ब्रह्म हत्या शास्त्राणी भ्रूण हत्या शतानी चौतानी ध्यान योगश्च दग्निर्वेधन। जिस प्रकार अग्नि ईंधन को जलाती है, ठीक उसी प्रकार वह अंदर का जो ब्रह्म ज्योति है, वह ब्रह्म प्रकाश है, वह सैकड़ों भ्रूण हत्याओं और सैकड़ों ब्रह्म हत्याओं के पापों को जला करके राख कर देता है। सब कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे, जग जाएंगे। तब जग जाएंगे तो संसार योग वियोग भोग बलवंता यह सब असत्य हो जाएगा। स्वर्ग नरक असत्य हो जाएगा, सब संसार असत्य हो जाएगा। कब हो जाएगा? जब हम ऊपर चढ़ाई कर लेंगे, जब हम तुरीय अवस्था में चले जाएंगे, तब बुझाएगा कि संसार असत्य है। लक्ष्मण जी ने कहा, लक्ष्मण जी ने गुरुसाल से कहा कौन जगता है? इसीलिए लक्ष्मण जी ने पहले कहा देखो भाई, इसलिए किसी पर क्रोध मत करो, अर्थ विचार नहीं कीजिए रोष। गुरुसाल से कहा लक्ष्मण जी ने ऐसा विचार करके किसी पर दोष, किसी को दोष मत दीजिए। कर्म का फल अमित है और सबको अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। यह जीव अज्ञान है, अज्ञानता के कारण संसार उसको सब बुझा देख रहा, सुन रहा, मन में विचार कर रहा, अज्ञानता के कारण सब। लेकिन जब जग जाएगा तब असारता का बोध हो जाएगा कि संसार असत्य है। तो कौन जगेगा? लक्ष्मण जी ने कहा यही जग जामिनी जागही जोगी। कहा इस संसार में कौन जगेगा? तत्वदर्शी, तत्वदर्शी जोगी जन इस संसार रूपी रात्रि में जगते। इस संसार को अज्ञान रूपी रात्रि कह दिया। यह संसार क्या है? अज्ञान रूपी रात्रि है, इसी में जोगी जन जगते हैं। कैसे जगते हैं? जप के द्वारा, ध्यान के द्वारा जगते हैं। तो उसे कह दिया जीव को कब जगा हुआ समझना चाहिए?
का जानिए तभी, कहा जानिए तभी जीव जग जागा, जब सब विषय विलास गिरागा। जब सारे विषयों के आनंदों से जब मन हट जाए, सूरत हट जाए, तब उसको सचेत जानिए। मतलब है जग गया है, किसी प्रकार का विषय नहीं है, रूप से हट गया है, गंध से हट गया है, स्पर्श सुख से हट गया है, सब सुख से हट गया है, तो उसको जानिए कि जग गया। तब जगेंगे तब क्या होगा? वही विवेक हो जाएगा। जग जाने पर विवेक हो जाएगा कि हम अज्ञान अवस्था में थे, विवेक हो जाएगा। वही विवेक मोह भ्रम भागा। जब विवेक हो जाएगा, तब में प्रकाश हो जाएगा, तो विवेक हो जाएगा, अब तब मोह भ्रम सब खत्म हो जाएगा। वही विवेक मोह भ्रम भागा। अब तब रघुनाथ चरण अनुराग, तब रघुनाथ के चरणों में प्रेम होगा, तब होगा प्रेम। तीन अवस्था तजहु भजहु भगवान, मन कर्म वचन अगोचर व्यापक व्याप अनंत। तीन अवस्थाओं से ऊपर चले जाएंगे तुरीय अवस्था में, तब भगवान का भजन होगा। वह व्यापक जो है, अनंत है, जो मन बुद्धि से परे परमात्मा है, उसका तब भजन प्रारंभ हो जाएगा। तो तब जगना होगा, सब विषय से मुड़ना होगा, तब जाकर के कर्म बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। पंडुदास जी महाराज ने कहा, कर्म का बंधन मोटा रस्सा है, कर्म का बंधन मोट है, यह रस्सा मोट है, सके न कोई छुड़ाए, रस्सा मोट है। अरे हारे पर तू संत जाने चार नाम की ओट से, का संत सदगुरु जो है दोनों रस्सा से छुड़ा देंगे। लोहे का रस्सा, सोने का मोटा रस्सा जो लगा हुआ जीभ पर, कि मोटे रस्सा में जो है जीभ बंधा हुआ है, संत सदगुरु छुड़ा देगा। इसी में क्षमता है, और दुनिया के किसी लोगों में, किसी देवताओं में यह क्षमता नहीं है। संत सदगुरु वर्णात्मक नाम का जप करवा करके, संत सदगुरु ध्वन्यात्मक नाम का ध्यान करवा करके जीव को जीवन मुक्त करा देगा, सभी बंधनों से वह मुक्त करा देगा। यह क्षमता संत सदगुरु ने। जब ऐसा होगा तो विवेक हो जाएगा, मोह भ्रम खत्म हो जाएगा, प्रकाश होगा अंदर में, विवेक हो जाएगा, मोह भ्रम खत्म हो जाएगा। अब तब रघुनाथ चरण अनुरागा, रघुनाथ के चरणों में प्रेम होगा। तो रघुनाथ का चरण क्या है? प्रकाश है, बायां चरण, और शब्द है दायां चरण। दोनों चरण में जब प्रेम हो जाएगा, तब रघुनाथ क्या करेगा? गोद में लेकर के अपने धाम लेकर के चला जाएगा। कैसा धाम? वहाँ तदभाषते सूर्यो न शशांको न पावका, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमात्मा। उस धाम में लेकर के चले जाएंगे जहाँ सूर्य प्रकाशित नहीं होता, चंद्रमा भी नहीं, तारे नक्षत्र भी नहीं। उस लोक में चले जाएंगे, तब सारे कलेशों से मुक्त हो जाएंगे, सारे कर्म बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। शास्त्रकारों ने कहा, विद्यते हृदय ग्रंथिष्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। उस परे से परे परमात्मा को देख लेने पर हृदय की गांठ गिरा टूट जाती है, सारे संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं, सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं। वहां उस धाम में चले जाएंगे, सभी कर्म से मुक्त हो जाएंगे। इसलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए? संत सदगुरु के चरण शरण में जाकर के उनसे सदयुक्ति प्राप्त करके मानस जाप करना चाहिए, मानस ध्यान करना चाहिए। गुरु महाराज का उपदेश है, गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए दृढ़ साध कर, इनका प्रथम अभ्यास कर शुद्ध करना चाहिए। घट तम प्रकाश व शब्द पत्र जीव पर है छाड़ है, अकर दृष्टि और ध्वनि योग साधन ये हटाना चाहिए। इनके हटे माया हटेगी। अंधकार प्रकाश और सब माया है, इनके हटे माया हटेगी, और प्रभु से होगी एकता, फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी। असमनंदिर चाहिए, कोई दो भाव नहीं रहेगा। हम तुम हम एक ही होई, द्वंद्व द्वैत
रहे नहीं कोई, मैं ही ऐसी आरती कीजिए भव में जन्म बहुरी नहीं दीजिए। ऐसा हो जाएगा तो मैं भी अब विशेष आगे नहीं बढ़ूंगा। फिर कल दोनों टाइम का सत्संग है, प्रातःकालीन सत्संग भी है और अपराह्नकालीन सत्संग है, विशेष रूप से सुनाया जाएगा। इन चंद शब्दों के साथ श्री सदगुरु महाराज की जय।